देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो फंक्शन x है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, द फंक्शन x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो है वो है f ऑफ माइनस 1 के लिए। तो द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी इंटीजर है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है 2 इंटू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x प्लस 5x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू ये 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू माइनस 1, दैट इज 2 इंटू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1 इज 0 है, माइनस 5, तो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस 5। एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू वेयर द फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स की वैल्यू माइनस 5। अभी देखिए स्टूडेंट नंबर 2, यह 1/4। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 1/4 minus the greatest integer function 1/4. 1/4 minus the greatest integer function 1/4. That is 1/4 minus greatest integer function 0.25. That is 1/4 minus 0, that is equals to 1/4. So fractional part of function 1/4 is 1/4. Therefore students, f of 1/4 equals to 2 into the fractional part of function 1/4 plus 5 into 1/4, that is equals to 2 into 1/4 plus 5/4, that is 2/4 plus 5/4, that is equals to 7/4। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 7/4। देखिए स्टूडेंट्स, the fractional part of the function 1/4 is equal to 1/4 minus the greatest integer 1/4. Greatest integer 0.25 क्या होता है, 0 होता है, that is equals to 1/4. तो that is equals to 1/1.74। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये the fractional part 1/4 is equal to 1/4 minus the greatest integer 1/4, that is 1/4 minus greatest integer 0.25, that is 0 1/4. So f of 1/4, that is 2 times the greatest the fractional part of the function 1/4, that is 1 plus 5 into 1/4, 2 into 1/4 plus 5/4, 7/4, that is equals to 1.75। इसका आंसर है 1.75। थर्ड वाले को देखते हैं स्टूडेंट्स, f of 1/2 हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, the fractional part of the function 1 minus 1.2 is equal to minus 1.2 minus the greatest integer function minus 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, that is equals to minus 1/2 1.2 minus the greatest integer function 1.2 is equals to minus 2, that is minus 1.2 plus 2, that is equals to 0.8 प्लस 0.8 है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू। तो f ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू द फंक्शन इज 2 इंटू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 1.2, दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2 टाइम्स इसकी वैल्यू है 0.8 प्लस माइनस माइनस
that is 5 to the 10, carry 1, that is minus 6.0. आगे देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट 1.6 minus 6, that is equals to minus 4.4. तो स्टूडेंट्स f ऑफ माइनस 1.2 की वैल्यू की 4.4. तो स्टूडेंट्स इसमें लास्ट वाला एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, फोर्थ वाला. तो द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6. ये ऑलरेडी इंटीजर है, तो आएगा 6 माइनस 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6. तो एफ ऑफ माइनस 6 इज इक्वल टू the function is 2 into the fractional part of minus 6 plus 5 into minus 6, that is 2 into 0 minus 30, that is equals to minus 30. तो फंक्शन इस लास्ट वाले एग्जाम्पल का आंसर है स्टूडेंट माइनस 30. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है. वेलकम स्टूडेंट्स. 11th साइंस के सेकंड पेपर में जो 6 नंबर का चैप्टर है फंक्शंस, उस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x. हमें x की वैल्यू निकालनी है. x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन or it is a modulus function. X is a modulus function and x is the fractional part of function. तो हमें स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का पहला एग्जांपल लिखते हैं, x plus 4 greater than or equal to 5. देखिए स्टूडेंट्स, अगर mod x greater than or equal to a है तो x is less than or equal to minus a और x is greater than or equal to plus a. mod x greater than or equal to a के दो मीनिंग है, या तो x माइनस a से छोटा है या प्लस x a जो है प्लस a से बड़ा है. दिस गिव्स, देखिए स्टूडेंट्स, दिस गिव्स mod x plus 4 greater than or equal to 5, therefore x plus 4 less than or equal to minus 5 or x plus 4 greater than or equal to plus 5. देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन के दोनों साइड से अगर हम -4 करते हैं तो x इज लेस देन और इक्वल टू -9 और यहाँ पे अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. देखिए सुनिए, सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज minus infinity comma 9 closed semi open interval यूनियन 1 comma infinity. ये सॉल्यूशन सेट होता है स्टूडेंट्स गिवन x के लिए. सेकंड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. mod x minus 4 प्लस mod x minus 2 इज इक्वल टू 3. इसमें इसको सॉल्व करते समय देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट, व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर x 2 से छोटा है तो क्या होगा स्टूडेंट से, x 2 से छोटा है तो क्या होगा, फंक्शन 4 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया. तो ये 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 3. देखो स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई, एक सोल्यूशन है. नाउ केस 2 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें केस 1,
केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट से फंक्शन क्या होगा। ये फंक्शन होगा 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट्स 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, देखिए स्टूडेंट्स केस 2 क्या होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन 4, x 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, देयरफॉर ये मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 reduces to, this reduces to 4 minus x plus x minus 2 is equal to 3, that is 2 equals to 3. Here we are 2 equals to 3 and it is not possible. This is not possible. Therefore there is no solution. There is no solution in the interval 2, 4. There is no solution in the interval 2, 4. अभी देखिए स्टूडेंट्स केस 4 देखते हैं। केस 3, केस 3 क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट देयरफॉर mod x minus 4 plus mod x minus 2 equal to 3 becomes x minus 4 plus x minus 2 is equal to 3. 2x minus 6 is equal to 3. 2x equals to 9. Therefore x equals to 9 by 2. Therefore the solution set is x is equal to 3 by 2, 9 by 2. तो यहां पे जो फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन जो है 3 by 2, 9 by 2. यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, मॉड एक्स प्लस 4 इंटू मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई मॉड की वैल्यू है स्टूडेंट्स जिसमें 4 मिलाने के बाद 0 आएगा नहीं। यहां पे जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होता है। देयरफॉर x does not satisfies above equation. Therefore the solution set is empty set or phi set. देखिए स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि x के वैल्यूज ऐसे कोई सेटिस्फाई नहीं करते। x पॉजिटिव है यहाँ पे, जिसमें 4 मिलाने के बाद ऐसा कोई पॉजिटिव x नहीं है जिसमें 4 मिलाने के बाद 0 हो। तो ये इस थर्ड वाला है x का सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड वाला फोर्थ वाला जो एग्जांपल है, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 3, वी नो दैट if mod x is less than or equal to a, therefore minus a is less than or equal to x is less than or equal to plus a. Therefore mod x is less than or equal to 3, that is minus 3 is less than or equal to x is less than or equal to plus 3.
Therefore, the solution set is the closed interval minus 3 comma plus 3. तो mod x लेस देन और इक्वल टू 3 का जो सोल्यूशन सेट है वो क्लोज्ड इंटरवल माइनस 3 कॉमा प्लस 3 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे थर्ड नंबर का एग्जाम्पल का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। फिफ्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 mod x इज इक्वल टू 5 है। mod x इज इक्वल टू 5/2 होगा। इक्वेशन के बोथ साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5/2। ये सॉल्यूशन है फिफ्थ नंबर के एग्जांपल का स्टूडेंट्स। अभी सिक्स नंबर वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस x इज इक्वल टू 9। देखिए स्टूडेंट्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस x इज इक्वल टू 9। The greatest integer function x plus 2 times greatest integer function is equal to 9. 3 times greatest integer function x is equal to 9. The greatest integer function is equal to 3. 9/3 is 3. Where x is greatest integer function. यह है greatest integer function स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, the solution set is x equals to semi-closed interval 3 comma 4. The semi-closed interval 3 comma 4 ये solution set है 6 नंबर के एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स। 7 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। ये मीनिंगलेस है स्टूडेंट्स, क्योंकि x इज फ्रैक्शनल पार्ट। एज 4 क्या है, इंटीजर है, तो इसको दिस इज मीनिंगलेस। एज ये जो फंक्शन है वो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में x जो होता है 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। Therefore, और ये इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है इस फंक्शन में, क्योंकि 4 ये इंटीजर है। द सॉल्यूशन सेट इज, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, नल एम्प्टी सेट और 5। इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा स्टूडेंट्स। यहां पे एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। 8 नंबर का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज एन इंटीजर। x क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, द सॉल्यूशन सेट इज z, सेट ऑफ इंटीजर्स। The x is equal to 0 where x is the fractional part of the function, then x is equal to 0, तो x क्या है, इंटीजर है स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर 0। 9 नंबर का देखते हैं। The fractional part of x is equal to 0.5, therefore x is equal to ये 0.5 1.5 2.5 infinity minus 0.5 minus 1.5 minus 2.5 ये solution set है। The solution set is, it is the set of all x such that x plus n, that is 0.5 plus n। x क्या है, 0.5 प्लस n है, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सॉल्यूशन सेट है x इज इक्वल टू 0.5। अभी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 2x इज इक्वल टू x प्लस x, वेयर x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस x इज द
greatest integer of x. लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स 10 नंबर का. 2x is equal to x plus x, where this x is the fractional part of the function and this is the integer part of the function. देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखते हैं. 2x is equal to x plus x plus x, because x is equal to, this x is equal to greatest integer function x plus fractional part of x. इस x का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स. तो लेफ्ट साइड में एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, राइट साइड में एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2x. अभी देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड LHS is an integer, RHS is an integer, RHS is an integer. Therefore, the fractional part of x is equal to 0. The greatest integer function x is equal to 0. Hence, the solution set x is equal to 0. इसमें जो x है सॉल्यूशन सेट, उसमें इसके फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 स्टूडेंट्स. लेट्स द मैजिक बिगिन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया है. इसका सॉल्यूशन हमारा 6.2 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. मैं नेचर से प्रे करता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा करियर बने और जीवन में वो सफल इंसान बने. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.